आज मैं आप सबको बिल्कुल प्यारी सी बात बताने वाला हूँ, जो आप अगर सुनिएगा तो ज़रूर ब ज़रूर आपके दिल में भी ये ख्याल ज़रूर पैदा होगा कि हमें अल्लाह माफ़ करेगा या नहीं करेगा। बिल्कुल माफ़ करेगा मेरे दोस्त, बिल्कुल माफ़ करेगा। अल्लाह हमें माफ़ करने के लिए ही इस दुनिया में भेजा है। आज मैं जब असर का नमाज पढ़ने गया, मस्जिद से बाहर आया तो हम अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान गए। वही कब्रिस्तान गए जो हम आज से 6 महीना 7 महीना पहले वो कब्रिस्तान में जा चुके थे। जब हम इससे पहले गए थे तो मुश्किल से मुश्किल वो कब्रिस्तान में 20 या 30 लोग दफन थे। उनका ही कब्र बना हुआ था, बाकी पूरा का पूरा खाली था। मगर आज जब हम गए तो वो कब्रिस्तान आधा से ज़्यादा भर चुका था। तो मैं ये देखा कि 6 महीना पहले 20-30 लोग थे, अब ये 6 महीने में जो यहाँ दफन है, दफन होने से पहले किसी न किसी को यहाँ दफन करने आए होंगे, किसी न किसी को दफनाने आए होंगे, कोई न कोई वजह से यहाँ आए होंगे। मगर आज वो खुद ये कब्रिस्तान में दफन है। आज हम आए हैं, कल हम भी इसी तरीके से ये कब्रिस्तान में दफन होएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। ये बात बिल्कुल हकीकत है, ये सच कड़वा है मेरे दोस्त। मौत आनी है, इससे कोई झुठला नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। इसी बात पे हमें एक हदीस याद आ गया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ लेकर के गए तो वहाँ क्या देखते हैं, सहाबा आपस में बैठ करके गुफ्तगू करते करते हंस रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे तो वहाँ जाके कहे कि लज्जतों को तोड़ने वाली मौत को कसरत से तुम अगर याद करते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता। कब्र हर दिन बुलाती है कि मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं सांप बिच्छुओं का घर हूँ। जब कोई नेक बंदा इस दुनिया से जाता है तो कब्र कहती है तुम्हारा आना बड़ा ही मुबारक है, बहुत अच्छा किए जो तुम आए। जब तुम हमारे पुश्त पे चलते थे ना तो हमें बड़ा ही सुकून और बड़ा ही अच्छा लगता था, मगर आज तुम हमारे अंदर आए हो, हमारे हुस्न सलूक को देखोगे। उनकी निगाह जहां तक जाती है ना मेरे दोस्त, कब्र फैल जाती है। इन एक बंदों का हाल बता रहा हूं मैं। और उनके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और उनसे कहा जाता है आराम से सो जाओ, कल हशर के मैदान में उठाया जाएगा। वही अपोजिट अगर कोई अल्लाह का नाफरमान बंदा अल्लाह के हुक्मों को तोड़ करके, नबी की सुन्नतों को छोड़ करके अगर इस दुनिया से जाता है मेरे दोस्त, उनके लिए जो हाल है, जो मामला है, अल्लाह हम सबको बचाए और हिफाजत करे। हम सबको अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाला बनाए, अल्लाह की नाफरमानी से हम सबको बचाए। अल्लाह का गुनहगार बंदा जब इस दुनिया से जाता है तो कब्र कहती है कि तुम्हारा आना बड़ा ही नामुबारक है, बहुत ही बुरा किए जो तुम आए। जब तुम हमारे पुश्ते पे चलते थे हमें सबसे ज़्यादा ख़राब तुम ही लगते थे। आज तुम हमारे अंदर आए हो तो हमारे सलूक को देखोगे। कब्र उस पे इस कदर तंग हो जाती है मेरे दोस्त कि उनकी एक पसलियाँ दूसरी पसलियाँ में घुस जाया करती है और उनके लिए जहन्नुम की खिड़कियाँ खोल दी जाती है और उनके ऊपर एक अजदहा, वो सांप से कहा जाता है कि तुम इसी तरीके से इन पे जुल्म करो। वो सांप ऐसा है कि अगर जमीन पे कहीं पे भी एक फूंक मार दे तो कयामत तक वहां कभी भी घास या पौधा या कुछ भी उगने वाला नहीं। ऐसा सांप इनको काटता है, जब वो फिर वापस आता है, फिर काटते हैं, फिर 70 फीट जमीन अंदर चले जाते हैं। इसी तरीके से उनके ऊपर कयामत तक ये मामला होता रहता है। तो आप बताइएगा कि आप नेक बन करके इस दुनिया से जाने वाले हैं या फिर बगैर नेक बने हुए जाएंगे। वो जन्नत की खिड़कियां कब्र में खुलानी है या जहन्नुम की खिड़कियां खुलानी है, वो आपके ऊपर तय है। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। बहाना कुछ भी नहीं है, बहाने में जिंदगी बेकार है मेरे